अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दो बहुत इम्पोर्टेंट दरिया हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक को कहते हैं दजला और दूसरे को बोलते हैं फरात। उर्दू में ये नाम है और इंग्लिश में इनको बोला जाता है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। अगर कभी आप इंग्लिश में इनके नाम सुने ना तो आपको बड़ा अजीब लगता है। और उर्दू में वो लोग जिन्होंने इस्लाम की थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है तो उन लोगों ने इन दोनों के नाम ज़रूर सुने होंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये दोनों के दोनों दरिया जो हैं वो इराक में हैं। और इसके दरमियान में काफ़ी सारा एक इलाका है। एक तरफ यूफ्रेट्स है, एक दूसरी तरफ टिग्रिस है, फिरात और दजला। और जो दरमियान का जो हिस्सा वहाँ पर किसी ज़माने में एक सिविलाइजेशन होती थी और उसको बोलते थे मेसोपोटामिया। ये वही सिविलाइजेशन है जिसका जिक्र जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उनके साथ मिलता है। इनका टाइम पीरियड वही था क्योंकि यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलने वाली चीज़ें उसी तरह की जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया का जो रीजन है जब वहाँ पे वो डगअप किया गया तो वहाँ से भी ये चीज़ें मिली। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का टाइम पीरियड सेम था जो कि तकरीबन आलमोस्ट 3000 BC बनता है। 3000 साल तो जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से पहले, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। अब आते हैं इसकी तरफ। इसका नाम मेसोपोटामिया क्यों है या सुमर इसका नाम क्यों बोला जाता है? ये जो वर्ड है इसका मतलब है लैंड बिटवीन टू रिवर, कि कोई ऐसी जगह जो दो दरियाओं के दरमियान में हो उसको सुमर कहते हैं या मेसोपोटामिया कहते हैं। इसको एक और नाम भी दिया गया, इसको फर्टाइल क्रिसेंट भी कहते थे क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल थी। वैसे भी लैंड जो होती है आपको पता है जो दरिया के करीब होती है जगह वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। फिर वहाँ पर तो दो दरिया थे, उन दोनों की वजह से वो जो लैंड थी वो जो जगह थी बड़ी जरखेज थी और लोग जो है वहाँ पे अपना गला उगाते थे। अब इस जगह के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का वर्ड भी इस सिविलाइजेशन के लिए यूज़ किया गया। क्रेडल का जो है वो झूले को कहते हैं। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब है कि स्टार्ट की जो सिविलाइजेशन थी उनके अंदर इसका शुमार होता है। इसके अंदर और जो इसकी इस सिविलाइजेशन के बारे में जो फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसमें एक इनकी लैंग्वेज है। इनकी लैंग्वेज जो थी उसको क्यूनिफॉर्म बोलते थे, क्यूनिफॉर्म। और वो क्या करते थे कि वो बनाते थे ये जो आप कह लें मट्टी से टैबलेट्स बनाते थे। मतलब मट्टी के इस तरह के क्यूब्स बनाते थे और तिनके लेके, दरख्त के तिनके लेके उसको मुख्तलिफ जावियों में रख के तो प्रेस करते थे तो वो उनकी राइटिंग लिखी जाती थी। फिर उसके बाद उसको धूप में रखा जाता था, खुश किया जाता था और सम टाइम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे ना उनको वो आग में भी डालते थे और उससे वो पक जाते थे, बिल्कुल बड़े सुर्ख और मजबूत हो जाते थे और उसको रख लिया जाता था। और मतलब कि जैसे हम बुक सेव करते हैं इस तरह से वो ये टैबलेट्स मट्टी के जो बने हुए हैं ये रखते थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में लेटर भी लिखे जाते थे और वो लेटर जो है वो इसी तरह की जो टैबलेट्स हैं उनके अंदर लिखे जाते थे और मट्टी का ये कवर बना के उसके अंदर उसको महफूज करके आग में पका के बड़ा आप कह रहे सेव करके तो आगे भेजा जाता था। तो ये तो मैंने आपको बताया इनकी राइटिंग की। और ये राइटिंग बाद में जो है वो डेसिफर होगी, ट्रांसलेट इसको कर लिया गया और इसके बारे में फिर लोगों को पता चला। अच्छा, इसके बाद फिर और इस ज़माने में जो काफ़ी सारे जो रूलर्स आए बड़े फेमस थे उसके अंदर एक हैमुरबी का नाम आता है। हैमुरबी एक रूलर था और वो बेबीलोन, ये मैं जिक्र करना भूल गया। बेबीलोन एक जगह बहुत पुराना शहर है, वो इराक का था। बेबीलोन का एक रूलर होता था हैमुरबी, उसने कुछ लॉज बनाए थे, उनको बोला जाता कोड ऑफ हैमुरबी। बहुत अच्छे लॉ थे, कानून थे उस वक्त के लोगों के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी जो आजकल होती है कि वो लॉ अमीरों पर अप्लाई नहीं होते थे, सिर्फ गरीबों पर ही अप्लाई होते थे। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको बताना चाहा कि वहाँ जो एक फेमस बादशाह था हैमुरबी उसका ताल्लुक बेबीलोन से और इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। एक और है जी, उसका नाम है निबाचे डांचर। आप कहेंगे कैसा अजीब सा नाम है निबाचे डांचर। अब कहते हैं कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली कि इसका जो जिक्र है वो बाइबल में भी आता है और बाइबल में क्योंकि वो उर्दू में जो ट्रांसलेशन है यहाँ पर अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो उर्दू में इसको वो लिखते हैं नबूकत नज़र। ठीक है, इंग्लिश में जब आप बहुत लंबा सा इसका नाम है, अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें तो वो बोलते हैं निबाचे डांचर।
ये एक फेमस बेबीलोनियन रूलर था और ये फेमस हुआ बिकॉज ही बिल्ड हैंगिंग गार्डन, जो एंशंट सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड है उसके अंदर ये शामिल है, जो जिसको मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं हैंगिंग गार्डन, और ये है बेबीलोन के अंदर। अच्छा, ये चीज़ें आ गई। इसके अलावा जो इनकी और फेमस इन्वेंशंस हैं उसके अंदर इनके कैलेंडर हैं, कैलेंडर और मुख्तलिफ जो चीज़ें मैथमेटिक्स, साइंस, ये 360 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है जो आप कह लें यूज़ किया जाता है आपकी मैथमेटिक्स के अंदर, जो एंगल्स होते हैं वो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। कैलेंडर जो बनाए, ये जो शमसी कैलेंडर है और जो दूसरा कैलेंडर है उसका कॉन्सेप्ट इन लोगों ने दिया। फिर इसके बाद में इसके अलावा एक कैलेंडर के अलावा इनकी जो इन्वेंशन है उसमें अंदर आपका ये जो टायर है, जो व्हील का कॉन्सेप्ट है, वो भी मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है इन लोगों ने दिया। उसके बाद ये इनका भी वही टाइम पीरियड है, 1200-1300 BC के अंदर अराउंड जो है वो ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई। और जो मेजर इसके बारे में जो रीज़न पता चलती है वो यही है कि जो इन्वेडर से बाहर से आने वाले लोग, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया और इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉयड किया। ये आज के लिए सिर्फ इतना था कि मैं आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन दूं और इसके बारे में जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ किसी और सिविलाइजेशन और किसी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।